हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि अगर परचेज वाउचर में हमको अकाउंट इनवॉइस मोड का यूज करना है तो कैसे कर। आज चूंकि ध्यान रखिएगा, हमने आपको 3 मोड बताया था। पहला एज वाउचर था, दूसरा आइटम इनवॉइस मोड था, और तीसरा क्या, अकाउंटिंग इनवॉइस। तो जिसे हम लोग दो लगभग समझ चुके हैं कि एज वाउचर क्या है और ये आइटम इनवॉइस क्या है। अब अगला हम लोग को जानना है क्या, अकाउंटिंग इनवॉइस। देखिए इसका सबसे पहले कह रहा है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में कि इस मोड का प्रयोग प्रायः सर्विस इनवॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। और अगर जब हम आइटम इनवॉइस मोड में होते हैं और अकाउंट मोड में आना होता है तो कौन सा बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल एच बटन प्रेस कर। क्लियर है ना। अब देखिए सबसे पहले अगर जो हम ट्रांजेक्शन की बात करें तो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में कब हम एंट्री करेंगे, तो जब हम क्या करेंगे, कोई सर्विस इनवॉइस परचेज करेंगे तब। तो अगर जो आप आइटम इनवॉइस मोड में हैं और अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में आना है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल। चलिए उसके लिए पहले हम आ जाएंगे वाउचर में। कहाँ पे आना होगा पहले, वाउचर। वाउचर में आने के बाद फिर हमको क्या करना है, कंट्रोल के साथ एच। तो किस मोड में है अभी हम, आई। किस में आना है, अकाउंटिंग इनवॉइस में, तो हम किस में आ जाएंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। पहले क्या पूछ रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर, फिर पार्टी अकाउंट नेम, और उसके आगे पार्टी। तो देखिए सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन इसका दिया, ट्रांजेक्शन समझ लेते हैं। क्या दिया है ट्रांजेक्शन, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव ए सर्विस इनवॉइस फ्रॉम बीएसएनएल फॉर इंटरनेट चार्ज। कि बीएसएनएल से आपको इंटरनेट चार्ज क्या हुआ, रिसीव, जो एक प्रकार का क्या है, सर्विस है, जिसका सैक कोड दिया है। हमने आपको पहले बताया था सर्विस के लिए सैक कोड होता है और गुड्स के लिए एचएसएन कोड होता है। तो यहाँ पे सर्विस है तो उसका क्या दिया है, सैक। उसका क्या कह रहा है, ऑफ अमाउंट कितने रुपए का हो रहा है रिसीव, 1533। और कह रहा है इनवॉइस नंबर, उसका इनवॉइस नंबर इतना लंबा सा दिया जो लास्ट में दिया है कितना, 2869। क्लियर है ना। अब ध्यान रखिए हम सर्विस कौन सा परचेज कर रहे हैं, इंटरनेट चार्ज। तो एक हमको इसका लेजर बनाना होगा ना, क्योंकि इंटरनेट चार्ज से भी हमारे पास कोई लेजर नहीं। तो एक लेजर बनाएंगे किस नाम से, इंटरनेट चार्ज के नाम से। उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सिंपल है। अगर जो हमें अब इंटरनेट रिचार्ज कर रहे हैं अपने लिए, वो एक प्रकार का हम एक्सपेंस ही तो कर रहे हैं ना। तो उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, आप कोई भी सर्विस खरीदेंगे तो सर्विस परचेस करते समय टैक्स आपको अलग से नहीं देना होता है, टैक्स उसी में इंक्लूड रहता है, ये ध्यान रखिएगा। इंक्लूड का मतलब समझ लीजिए, जैसे अगर जो आप 10 रुपए का सामान कोई खरीदे, कितने रुपए का, 10 रुपए का, तो एक्सक्लूड और इंक्लूड का मतलब पहले ही समझ लीजिएगा। एक्सक्लूड का मतलब होगा इसमें प्लस आगे से जीएसटी जोड़ा गया होगा 18%। आ रहा समझ में ना। और अगर जो इंक्लूड की बात किया जाए तो 10 रुपए का आप खरीदे हैं, लेकिन इस 10 रुपए के अंदर ही 18% जीएसटी लगा हुआ है। जैसे बिल्कुल एक सिंपल ले लें तो सबसे इस समय तो कोई कूपन नहीं आता रिचार्ज के लिए ना, लेकिन कुछ कुछ समय पहले कूपन आता था रिचार्ज के। तो एक उदाहरण ले लें, हम लोग 10 रुपए का रिचार्ज करते थे ना, तो कितना आता था उसमें, 7 रुपये। कितना आता था, 7 रुपये। तो बाकी का अमाउंट क्या हो जाता था, टैक्स के रूप में चला जाता था। किसके रूप में, टैक्स के रूप में। तो यहाँ पर जो आप 1533 का अमाउंट ले रहे हैं ये जीएसटी के साथ है। किसके साथ है, जीएसटी के साथ। तो इस जीएसटी में से यानी 1533 अमाउंट में से आप 18% माइनस कर दीजिए। जो अमाउंट आपको बचेगा वही क्या कहलाएगा, आपका इंटरनेट चार्ज का करेक्ट रेट है उसका। वो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, कहीं भी कैलकुलेटर ले लीजिए, कंट्रोल एन कर लीजिए, कैलकुलेटर आ जाएगा ना। तो यहाँ देखिए अमाउंट कितना है, 1533, माइनस कर देना कितना परसेंट, 18%। एंटर कर, काम नहीं कर रहा है ऐसे। चलो पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पहले हम निकाल लेते हैं क्या, 1533 मल्टीप्लाई कर दिए कितना परसेंट, 18%। एंटर कर लिए, कितना रुपए निकल के आ जा रहा है, 275 रुपए 94 पैसे। तो अब हम क्या करेंगे, 1533 में से माइनस कर देंगे कितना,
अच्छा यहाँ पे 533 हो गया, चलो 1533 कर लेंगे, माइनस कितना 276 भी कर सकते हैं क्योंकि राउंड ऑफ लग जाएगा 6 पैसे। तो कितना बच रहा है 1200। आ रहा है समझे ना। इसी पैटर्न पे हमको एंट्री करना है। ध्यान रखिए कि यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा किसका, इंक्लूड का। किसका ऑप्शन आएगा, टैक्स इंक्लूड, कि जो आप 1533 का चार्ज खरीद रहे हैं उसमें आपका 18% क्या है, चार्ज। आ रहा है समझ में ना। अब उसमें देखिए, यानी कि आपको एक रिसीव हो रहा है सर्विस क्या, इंटरनेट चार्ज। तो पहले हम एक लेजर बना लेंगे, किस नाम से, इंटरनेट चार्ज के नाम से। अब देखिए जीएसटी आपको इसी में लगा लेना होगा। कैसे, तो पहले हम क्रिएट पे चलेगा, फिर किस में आ जाएंगे, लेजर। किस नाम से लेजर बनाना है, इंटरनेट चार्ज। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। राउंड ऑफ अभी हमको नहीं रखना है, तो इसमें क्या रखना है, जीएसटी इंक्लूड है ना, तो जीएसटी अप्लीकेबल रखना है। और जब यहाँ एज कंपनी में आए तो एज कंपनी ग्रुप नहीं रखना है, बल्कि ये स्पेसिफाई कर लेना है। तो एचएसएन कोड दिया है ना, ये सैक कोड कितना दिया है, सैक कोड 9984, यहाँ टाइप करेंगे 9984। डिस्क्रिप्शन में सेम वही नाम टाइप कर लेना, इंटरनेट चार्ज। तो जीएसटी भी तो दिया है ना, कितना परसेंट जीएसटी, 18%। सर्विस है ना, सर्विस सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एस इसको क्या कर लेंगे, बन जाएगा ना। तो किस नाम से हमने एक लेजर बना लिया, इंटरनेट से। अब यही हम क्या करेंगे, आ जाएंगे वाउचर में, इनवॉइस नंबर दिया है ना, इनवॉइस नंबर काफी लंबा दिया है, एक इनवॉइस नंबर इसका टाइप कर। तो पार्टी नेम पूछ रहा है ना, किस पार्टी से खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, बीएसएनएल दिया है ना, किससे खरीद रहे हैं, बीएसएनएल। तो एक लेजर बना लेंगे यहीं पे, किस नाम से, बीएसएनएल नाम से। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, परचेज करते हमारा सप्लायर हुआ ना, तो सप्लायर हो तो अंडर ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब देखिए इसका एड्रेस दिया है, दिया होगा तो भर लेंगे, तो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे जीएसटी नंबर दिया है ना, तो उसका जीएसटी नंबर दिया है, जीएसटी नंबर भर लेते हैं इसका। कंट्रोल से इसको क्या कर लेना है। अब इसके बाद से पार्टी डिटेल हमने ले लिया, तो क्या खरीद रहे हैं, इंटरनेट चार्ज है ना, तो पार्टिकुलर हम यहाँ टाइप करेंगे इंटरनेट चार्ज। तो पहले देखिए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कह रहा है ना, तो आप वो अमाउंट बताइए जिसमें जीएसटी पहले से इंक्लूड है। तो कितना इंक्लूड है इसमें, हमने लिए 1533, यही है ना। तो 18% जीएसटी माइनस करने के बाद से कितना आएगा, 1299.15 पैसे। हाँ मान लेते हैं ये 1300। आ रहा समझे ना। यानी कि पहले इंटरनेट चार्ज कितना था, 1533, जिसमें से 18% क्या माइनस हो गया उसमें, जीएसटी। जब 18% जीएसटी माइनस कर लिए तो हमको लगाना है क्या, सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स जो लगाएंगे तो दोनों मिल करके 1533 आ जाना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम एक और लगा लेंगे क्या, स्टेट टैक्स। देखिए पूरा मिलकर कितना आ रहा है यहाँ पे, 1532.99 रुपए। तो राउंड ऑफ लगा देंगे। तो उसके लिए देखिए अभी राउंड ऑफ का हमारे पास कोई लेजर नहीं है ना, एक लेजर क्रिएट कर लेना है। लेजर हम बना लेंगे क्या, राउंड ऑफ। क्या ले लेना है, इसका अंडर ग्रुप हमको लेना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें क्या रखना होगा, इनवॉइस राउंडिंग है ना, राउंड में क्या है, डाउनवार्ड, नॉर्मल की अपवार्ड। ये तीनों का मतलब पिछले क्लास में समझाए थे, याद है। डाउनवार्ड रखेंगे 99 पैसा है ना, तो 99 पैसे को माइनस कर देगा। आ रहा समझे ना। और अपवार्ड रखेंगे तो अगर 1 पैसा भी है तो भी उसको ऐड करेगा। तो नॉर्मल रखेंगे, लिमिट में हम 1 रखना है, और कंट्रोल से 1 पैसा अपने आप आ गया है ना। तो टोटल अमाउंट कितना कर दिया, 1500। चलिए मान लेते हैं अभी तक कुछ समझ में नहीं आया इसे। आ रहा समझे ना, स्किप से वापस आ गए। करना क्या है, तो सबसे पहले हमको एक ट्रांजेक्शन मिला। ट्रांजेक्शन क्या है, तो दिया गया है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव ए सर्विस इनवॉइस फ्रॉम बीएसएनएल फॉर इंटरनेट चार्ज। कि हमको एक सर्विस रिसीव हो रहा है बीएसएनएल पार्टी से,
जो क्या है, इंटरनेट चार्ज। क्या है, इंटरनेट चार्ज। अब वो इंटरनेट चार्ज में जिसका कह रहा है कि सैकड़ दिया है और उसका अमाउंट दिया कितना रुपए, 1500, और आगे उसका क्या दिया है, इनवाइस। आगे क्या दिया है, इनवाइस। हमको करना क्या, इनवाइस नंबर पहले टाइप कर लेना है, ऊपर क्या कर लेना है, इनवाइस नंबर टाइप करना है। जो डेट होगा वो डेट मेंशन कर लेना है। इनवाइस नंबर ये भरना है ना, चलो इनवाइस नंबर भर लेते हैं। इनवाइस नंबर के बाद फिर आगे हमको क्या लेना है, डेट। फिलहाल अभी सारा डेट नहीं ले सकते, क्लियर है ना, लेकिन हम क्या ले लेंगे, 1 अप्रैल। आगे किस पार्टी से हम खरीद रहे हैं, तो बीएसएनएल। रेसिप्ट डिटेल जो होगा फिलअप कर लेंगे, और नहीं तो फिलहाल हम छोड़ के आगे आ गए। पार्टी डिटेल सारा सही है ना। पार्टी डिटेल भरने के बाद से हमको पार्टिकुलर में ले लेना है, क्या हम परचेज कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, इंटरनेट चार्ज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पहले आ गया है ना। कितना अमाउंट है, 1500 हो जाएगा ना। अब 1533 में जिसमें आपका सेंट्रल टैक्स है कितना परसेंट, 18% नहीं, 9% सेंट्रल, और 9% क्या होगा, स्टेट। हो जाएगा ना। हाँ, अगर जो आपको अमाउंट टोटल क्लियर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम बताएं क्या बना लेंगे, राउंड अप। हो जाएगा ना। राउंड अप बनाने वास्ते अमाउंट अपने आप कितना आ जाएगा, 1500। यानी कि जो आप सर्विस खरीद रहे हैं एक्चुअल में उसका रेट कितना है, 1299 है। आ रहा समझे ना। जो 1299 में हम क्या कर रहे हैं, जिसमें टैक्स दे दे रहे हैं 116 रुपया स्टेट टैक्स और 116 रुपया सेंट्रल। अब ये सारा अमाउंट मिल करके कितना हो जाएगा, 1500 कर ले जाएंगे ना। तो ये एक बार देख लीजिए, जो अभी हमने आपको बताया ये सर्विस वाला अकाउंट इनवॉइस मोड, ये क्लियर है सबको, हो जाएगा। हम्म, समझ लो। इसमें करना क्या, जैसे हम यहाँ पे आ गए, यहाँ आने के बाद स्किप से वापस आ जाते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, पहले ट्रांजेक्शन समझ लेंगे। ये जान 2 अप्रैल, डेट तो मेंशन कर देंगे कि 2 अप्रैल 2021 को। रिसीव, रिसीव का मतलब क्या होगा, प्राप्त हो रहा है। ए सर्विस की आपको क्या मिल रहा है, एक सेवा मिल रहा है। इनवाइस जो कहाँ का है, फ्रॉम कहाँ से, बीएसएनएल से। फॉर किसके लिए, इंटरनेट चार्ज के, जिसका सैक कोड दिया है, और ऑफ अमाउंट कितने रुपए का, 1500। और उसका दिया है यहाँ पे क्या, इनवाइस। इनवाइस नंबर हमको यहाँ पे भर लेना होगा, वाउचर, इनवाइस नंबर, डेट, और इसका क्या लेना है, पार्ट। हो जाएगा ना। पार्टी नेम लेने के बाद फिर हमको क्या ले लेना है, पार्टिकुलर में दे देंगे क्या हम खरीद रहे हैं उससे, इंटरनेट चार्ज। इंटरनेट चार्ज कितने का है, 1533। जैसे हमने 1533 किया था, हम पहले ही बताए हैं कि जो भी आप सर्विस परचेज करेंगे ना, उस सर्विस में हमेशा टैक्स क्या होता है, इंक्लूड होता है। आपको टैक्स अलग से देने की आवश्यकता नहीं। आ रहा समझे ना। और जो टैक्स इंक्लूड नहीं बल्कि एक्सक्लूड होता, तो 1533 का हम जो सामान खरीद रहे हैं ना, प्लस इसके साथ जीएसटी होता है, तो 15। हम्म हम्म। तो वो तो प्लेटफॉर्म फी है, वो तो एप्लीकेशन अलग से लेता है, वो एप्लीकेशन का है। जैसे आप लोग गूगल पे, फोन पे जिससे रिचार्ज कर रहे होंगे ना, वो अपना प्लेटफॉर्म फी लेता है। आ रहा समझे ना। ये प्लेटफॉर्म फी नहीं है कि उसने क्या किया, आपको बोला कि आपको 1533 का रिचार्ज कराना है, जिसमें टैक्स भी लगा हुआ है, लेकिन टैक्स आपको अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। जितना सर्विस आप परचेज करेंगे उस सर्विस में आपको टैक्स अलग से देना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि टैक्स उसी में क्या होता है, जोड़ लिया गया होता है। और जो इंक्लूड नहीं होता, तो प्लस हम इसमें 18% जीएसटी करते, तो 116 रुपया स्टेट टैक्स और 116 रुपया सेंट्रल टैक्स, ये दोनों जोड़कर किसी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आया समझे ना। तो लगभग ये 1700-1800 करीब पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसी में इंक्लूड है, आपको अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। तो वो अमाउंट हम क्या करेंगे, जैसा हम यहाँ से इंटर कर रहे हैं बीएसएनएल के पास है ना, तो पहले यही पूछ ले रहा है कि वो अमाउंट पहले ही बता दीजिए जिसमें जीएसटी इंक्लूड होगा। आ रहा समझे ना। तो इंक्लूड किस में, 1533 में है ना, तो जीएसटी हटा करके बता दिए कि आपका ये एक्चुअली में रेट कितना पड़ा है, 1299। हाँ, प्लस इसमें देखिए आपका सेंट्रल टैक्स लगा हुआ है,
सेंट्रल टैक्स बस क्या लगा हुआ है, स्टेट टैक्स लगा हुआ है। तो ये सारा मिलकर कितना हो जा रहा है, 1532। लेकिन हम राउंड ऑफ करना बताया है ना, तो जब भी अगर ये 49 पैसे से अगर जो कम होता है, यानी 50 से कम, यानी 49 तक होता है, तो माइनस कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, माइनस। तो जो 99 पैसा दिख रहा है ना, ये इसके वजह कितना होता है, 32। लेकिन 50 से जब अधिक है, तो जितना कम हो उतना क्या कर दिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। तो कितना पैसा कम पड़ रहा है, 1 पैसा कम पड़ रहा है ना। तो जैसे हम यहाँ पे राउंड ऑफ लगाएंगे, अपने आप 1 पैसा आ जा रहा है यहाँ पे। अब टोटली कंप्लीट कर दे रहा है, कितना रुपए, 1500। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। कंट्रोल से इसको क्या कर लेना है। उसके आगे देखिए, अगला दूसरा कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिया है। हाँ चलिए, अगला दिया है क्या, कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट। कि अब हम जो कंपनी में अपना ट्रांजेक्शन करने वाले हैं ना, उस कंपनी में सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम रहेगा, तभी तो हम परचेज और सेल करेंगे ना। सपोज करिए आपका बिजनेस है, तो आपका जिस प्रकार का बिजनेस होगा, वो सारा गुड्स का नाम आपकी कंपनी में होना चाहिए ना। जब कंपनी में नाम रहेगा तभी तो हम ट्रांजेक्शन कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले हमको कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट बनाना है। फिर उसके नीचे आएंगे तो हमको क्या करना है, पार्टी लिस्ट बनाना है। तब आगे हमको क्या करना है, पार्टी लिस्ट। अब इस पार्टी लिस्ट में देखिएगा, कहीं कस्टमर दिया है, तो कहीं क्या दिया है, सप्लाई। आ रहा समझ में ना। इस सप्लायर और कस्टमर का लेजर हम पहले ही बना लेंगे, ताकि जितने कस्टमर है उनसे क्या करना हो, गुड्स को परचेज करना होगा, सेल करना होगा। कस्टमर से परचेज करना होगा, सेल करना होगा, सेल करना होगा। और सप्लायर से क्या करना होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, यदि आप चाहें तो पहले भी बना सकते हैं, और यदि आप चाहें तो जहां जैसे आएगा वैसे आप वहीं ऑल्ट सी करके क्रिएट भी कर सकते। आ रहा है समझे ना। लेकिन हम चाहते हैं हमको वहां पे टाइम न देना पड़े, तो पहले हम ये लिस्ट लिस्ट क्या कर लेंगे, बना लें। लिस्ट पहले ही बन जाएगा ना, क्योंकि आप लोग प्रोडक्ट नेम कुछ पहले से बना के रखे हैं, याद है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या क्या बनाना होगा, तो पहले बताया था किसको बनाना होगा, स्टॉक ग्रुप। जब ग्रुप बनाएंगे तो HSN कोड और GST दोनों आ जाएगा ना। तब आपको दूसरे नंबर पे क्या बनाना है, कैटेगरी। और जब कैटेगरी बन जाए तब तीसरे नंबर पे क्या बनाना है, आई। क्लियर है ना। लगभग ये आप लोग पहले बनाए भी हैं, इस टाइप से बनाया है ना। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, स्टॉक। चलिए पहले हम बना लेते हैं किस नाम से। उसके लिए कहाँ आना होगा, क्रिएट। और क्रिएट के बाद से क्या बनाना चाहते हैं, स्टॉक ग्रुप। नाम में क्या भरेंगे, पहले हम यहाँ पे ले लिए कीबोर्ड। पहले नाम ले लिया यहाँ पे क्या, की। इसको हटा के नाम टाइप कर दिए की। प्राइमरी में ये अंडर में कुछ नहीं रखना, याद है ना। आगे आपको क्या करना है, सो क्वांटिटी वाले को यस, और नीचे स्पेसिफाई करना है, सेशन कोड दिया है ना। कितना दिया सेशन कोड, 8471। डिस्क्रिप्शन में पुनः क्या भर लेना है, कि GST दिया है ना, स्पेसिफाई करें कितना परसेंट, 18। हो जाएगा। कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेना है, अगला। फिर देखिए दूसरा किस नाम से दिया है, तो क्या कीबोर्ड के नाम से बनाना होगा। अब किस नाम से बनाएंगे, प्रोजेक्ट। तो अगला हम बना लेंगे किस नाम से, प्रोजेक्टर के नाम से। इसका अंडर इसको क्या कर लेना होगा, HSN कोड कितना दिया इसका, वही दिया है। इसका कितना दिया है, 8528, 8528 6500। दिस 6900 है, तो 8528 6900। डिस्क्रिप्शन उसका नाम भर लेना है। GST इस पे कितना परसेंट दिया है, इस पे दिया 28%। भर लें कितना परसेंट है, 28। हो जाएगा ना। चलिए एक काम करते हैं, पहले हम ये वाला बना लेते हैं, सिर्फ कीबोर्ड का सारा, पहले नंबर का सारा बना लेते हैं। तो ये हम बना लिए कीबोर्ड के नाम से ना। जब कीबोर्ड के नाम से बनाते हैं, HSN कोड GST दोनों भर दिए हैं ना। अब क्या बनाना है हमको, कैटेगरी। तो कैटेगरी के लिए हम किस नाम से बनाएंगे, लेनोवो। कैटेगरी नाम में क्या भरना है,
और लेनोवो इस नाम से ऑलरेडी बना हुआ है, लेनोवो नाम से क्या हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ। तो अब हमको क्या बनाना है, दो बन गया है ना, ये भी बन गया और ये भी बन गया। तो जब हम ये बनाए तो इसको बनाते समय जीएस HSN कोड और फिर क्या भर दिए हैं, जीएसटी। अब हमको क्या बनाना है, स्टॉक आइटम। तो नाम में हम भरेंगे क्या, क्रिएट, क्रिएट वर्क स्टॉक आइटम। नाम टाइप करेंगे, अंडर ग्रुप क्या है इसका, कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड ले लेंगे। किस कंपनी का है, लेनोवो का। किसमें जाएगा, पीसेस में, दर्जन में, पीसेस। सारा जीएसटी यहाँ पे, यहाँ देखिए सारा अपने आप कलेक्ट कर लिया है ना, कीबोर्ड है, HSN कोड, कीबोर्ड, फिर उसके आगे जीएसटी 18% हो गया है ना। बस यहाँ पे कंट्रोल से इसको क्या कर लेना है, हो जाएगा ना। अब करना क्या, ध्यान रख लीजिए, तो जैसा हमने एक का बनाया है ना, वैसा हम सबका क्या करेंगे, यहाँ से बना लेंगे। आईबाल का बना लेंगे, फिर किसका, डेल प्रोजेक्टर का बना लेंगे, फिर आगे एसर C120 ये बना लेंगे। ऐसे बनाते हुए चले जाएंगे ना। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको ये ग्रुप सारा बना लेना हो। बना दिया अभी, हम भी बना लेना, हमको भी चाहिए होगा ना यहाँ पर, हमको नहीं चाहिए। इसका सेशन देखिए कितना दिया प्रिंटर का, 84 71 60। कितना परसेंट जीएसटी दिया है, 18। फिर अगला स्कैनर, अगला बना लिया स्कैनर नाम से। इसका सेशन कोड 84 71। नाम टाइप कर दिए, कितना परसेंट जीएसटी दिया है, 18। सेव कर। अगला मॉनिटर के नाम से है ना, अगला बना ली किस नाम से, मॉनिटर। क्या हुआ, हमारे पास ऑप्शन है तो हम कर दे रहे हैं। अच्छा सन कोड देखो कितना दिया इसका, 85। डिस्क्रिप्शन भरना है, स्पेसिफाई ले लेना है, टैक्सेबल कितना परसेंट, हाँ हो गया। नहीं हमको बना लेने दो, बना रहे तभी तो हम आगे एंट्री कर पाएंगे ना। इसका सेशन कितना दिया है, 84 71। कितना परसेंट जीएसटी इस पे, 18। अगला प्रिंटर नाम से बन चुका है ना, अगला किस नाम से बनाना है, प्रिंटर का, यस कर लेना है, स्पेसिफाई कर लेना है। एचएसएन कोड कितना दिया है, 84 84 और 43। डिस्क्रिप्शन, जीएसटी कितना दिया है, जीएसटी दिया 18%। इसका अगला क्या दिया, पेपर, इसको क्या कर लेना है, यस, स्पेसिफाई डिटेल हेयर। कितना दिया इसका एचएसएन कोड, 4802। इसका लिए कितना, 48 0। कितना परसेंट जीएसटी इस पे दिया है, 12%। अगला क्या दिया, प्रिंटर, प्रिंटर नाम से बना हुआ है, अब किस नाम से बनाना है, कंप्यूटर। इसको क्या कर लेना है, यस। कितना ये इसका एचएसएन कोड दिया है, डिस्क्रिप्शन भर लेना है। कितना जीएसटी दिया है, 18। फिर अगला मदरबोर्ड दिया है ना, मदरबोर्ड, इसको क्या करना है, यस, एचएसएन कोड 84 71 ही दिया है। कितना परसेंट जीएसटी, 18। फिर अगला मदरबोर्ड के नाम से है ना, अगला क्या बनाना है, रैम। ये लोग राम पढ़ेंगे आप। कितना दिया, 84 71 60। इसका भी बस वही 84 71।
डिस्क्रिप्शन भर लेना है, रैम कितना परसेंट जीएसटी है, और अगला एसडीडी, हाँ बात कर लो। इसका कितना दिया, 84 71, कितना परसेंट जीएसटी बन जाएगा ना। तो ध्यान रखिए, अभी हमने इसमें सिर्फ क्या बनाया कि ग्रुप बना लिए। ग्रुप के बाद से क्या बनाएंगे, ग्रुप के बाद फिर क्या बनाएंगे, कैटेगरी बनाएंगे, और कैटेगरी के बाद से स्टॉक, हो जाएगा ना। चलिए आज आप लोग भी इतना बना लीजिएगा, हो जाएगा ना। अब ध्यान रखिए, आज आप लोग बस पहले इतना बना लीजिएगा, और जो टाइम तो बचेगा नहीं, लेकिन टाइम बचेगा तो ये भी बना लीजिएगा, हो जाएगा। चलो बस इतना ही बनाइएगा, ये बनाना बता देंगे फिर अगली क्लास में, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग क्या करना है, तो एक अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में एंट्री कर लेनी है, हो जाएगा ना। और इसमें एंट्री करने के बाद से आपको फिर किस में आ जाना है, इसमें आ जाना है, हो जाएगा ना। आपको अपने कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट बना लेना। आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग।